हेलो दोस्तों, ये स्टोरी हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर सो जिन रू से शुरू होती है, जो कि एक लॉयर है। उसका लॉ फर्म की पार्टनर जिसका नाम लू सीसी है, उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड जाओ चुन को तुम्हारे स्टेप सिस्टर सूजी वन के साथ होटल में जाते देखा है। ये सुनकर जिन रो को गुस्सा आता है और वो फौरन होटल पहुंच जाती है और वो उधर जाकर देखती है उसका बॉयफ्रेंड और उसका स्टेप सिस्टर साथ में ही है। जिन रॉब से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिससे जिनरा गुस्से में आकर उसे स्लैप मार देती है। जाओ चुन जिन रो को पीछे करता है और कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, जिन जॉय को हाथ मत लगाओ। जिससे जिन रोब कहती है तुम लोग हमेशा से साथ रहे हो। और तभी हम हमारे ड्रामे की मेन लीड कैरेक्टर ली यून सी को देखते हैं, जो कि पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। उसके सेक्रेटरी लिन भी उसके पास मौजूद होता है। यूनसी के पास उसके फादर का फोन आता है और फादर उससे कहता है तुम जल्दी से मैरिज कर लो, तुम ये नहीं करोगे तो मैं अपनी सर्जरी करने से इनकार कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए अपने डैड को खो दोगे। दूसरी तरफ जाओ चुन जिनरो से कह रहा होता है अगर तुम्हारी फादर मरते वक्त कंपनी के शेयर के लिए मुझे तुमसे एंगेजमेंट करने को ना कहते तो मैं कभी तुमसे एंगेजमेंट नहीं करता। अब कंपनी के शेयर जिन जॉय को मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। ये सुनकर जिन रू अपने रिंग निकलकर पूल में फेंक देती है और कहती है मैं दोबारा तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ चुन और जिन रो को पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। जिन रो भी जाने लगती है। फिर वो अपने एंगेजमेंट रिंग के बारे में सोचती है और कहती है वो रिंग काफी महंगी थी, अगर मैं उस रिंग को यही छोड़ के चली गई और जाओ चुन वापस आकर मुझे उस रिंग की प्राइस मांग ली तब मैं क्या करूंगी। ये सोचकर वो फिर से वापस जाके पूल में जंप कर देती है, हालांकि उसे स्विमिंग नहीं आती। ये देखकर सेक्रेटरी लिन ली यूएनसी से कहता है कि कहीं वो लड़की सुसाइड तो नहीं कर रही, हम उसे मरने नहीं दे सकते। यूएनसी फौरन जुनरो के पास जाता है और उसे पूल से बाहर निकाल लेता है। जिनरो गुस्से में कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्या चाहते हो। यूएनसी जवाब देता है मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया है तो तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरे इस एहसान के बदले तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के 2 साल बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर आजाद कर दूंगी। ये कहकर वो उसे कहता है कि वो कल सिवा मैरिज ब्यूरो आ जाए और फिर वहाँ से चला जाता है। जिनरू सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी उसके पास एक फोन कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो तुम्हें मैरिज करनी होगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जिन जॉय को मिल जाएगी। ये सुनकर जिनरो कहती है क्या ठीक है, ये सिर्फ एक शादी ही तो है, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं प्रॉपर्टी जिनजॉय को नहीं लेने दूंगी। फिर हम देखते हैं जिनजो और इवन से शादी कर लेते हैं। इवन से जिनरो को अपने क्रेडिट कार्ड देकर कहता है ये तुम्हारे सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए और मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी जरूरत काम के बिना परेशान मत करना और 2 साल बाद मैं खुद डाइवोर्स के लिए तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। ये कह के वो चला जाता है। जिनरो खुद से कहती है डैड अब आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने मैरिज कर ली है, अब मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। और अब हमें 2 इयर्स आफ्टर का सीन दिखाया जाता है। जिनरो अपनी फ्रेंड लू सीसी के साथ बैठी होती है। सीसी मेकअप करने में बिजी होती है, इसलिए जिनरो कहती है तुम इतनी तैयार किस लिए हो रही हो। लू सीसी कहती है मैं तुम्हारी तरह मैरिड नहीं हूँ, मुझे अपनी फ्यूचर की टेंशन है और आज जो क्लाइंट यहाँ पर मिलने आ रहा है वो जियांग चंग का सबसे रिच मैन है। फिर लू सीसी जिनरो से कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने 2 साल से बात नहीं किया है, जिसमें जिनरो मजाक में कहती है पता नहीं वो जिंदा है क्या नहीं, क्योंकि उसने 2 साल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। लू सीसी कहती है अगर उसे पता होता कि तुम इतनी प्रिटी होगी तो वो भागकर तुम्हारे पास आता। उसी टाइम क्लाइंट भी उधर आ जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि ली इवेंसी होता है, लेकिन इवेंसी जिनरो को पहचान नहीं पाता। जिनरो भी उसे देखकर सोचने लगती है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है और फिर कुछ ही टाइम में वो पहचान लेती है कि वो उसी के हस्बैंड ली इवेंसी है। वो सोचती है क्या ये जियान सी के सबसे रिच पर्सन है। लू सीसी ली इवेंसी से काम के बारे में बात करने लगती है। जिनरो उसे देखकर सोच रही होती है ये बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, 2 साल हो गया है, मुझे तो लगा था ये मर गया होगा। फिर वो खुद से कहती है इतना मत सोचो, अभी तक विडो नहीं हुई हो, लेकिन क्या उसने मुझे पहचाना नहीं। ली यूएनसी भी जिनरो को देखकर सोचता है ये लड़की बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। काम फिनिश हो जाते हैं और सब चले जाते हैं। फिर जिनरो कार के लिए वेट कर रही होती है तो यूएनसी उसे कार में आने के लिए कहता है। जिनरो सोचती है शायद उसने मुझे पहचान लिया कि मैं इसकी वाइफ हूँ। जिनरो कार में बैठ जाती है और दोनों ही खामोश बैठे होते हैं। जिनरो सोचती है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, शायद हम 2 साल बाद मिल रहे इसलिए इतना स्ट्रेंज लग रहा। इसी तरह उसके पास जाओ चुन की कॉल आती है। वो उसे बताता है मैं जिन वे से मैरिज कर रहा हूँ। फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्यों ना तुम हमारी मैरिज में आकर हमारी मैरिज देखो। जिनरो वह जाने से मना कर देता है तो जाओ चुन बोलती है कितनी शर्म की बात है, इतने सालों में कोई भी बॉय तुम्हारे पास नहीं आया और नहीं कोई तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर जिनरो कहती है मैं मैरिड हूँ और तभी वो
युवेंसी से हेल्प मांगती है। प्लीज तुम उसके सामने कहो क्या तुम उस बेवकूफ से बात कर रहे हो जिससे तुम डेट कर रही थी। लेकिन युवेंसी उसके हेल्प करने से इनकार कर देता है, पर जिनरो उसकी चीख पर एक किस कर लेती है और हेल्प करने पर जोर देती है। तब युवेंसी उसके हेल्प करता है और जाओ चुन से कहता है आज के बाद जिनरो से तुम कांटेक्ट मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये दोनों जिनरो के घर पहुंच जाती है। वो कार से बाहर जाती है और युवेंसी से कहती है डार्लिंग क्या तुम मेरे साथ घर नहीं आ रहे हो। युवेंसी सरप्राइज होता है और कहता है क्या तुम मुझे अपने साथ अपना घर लेकर जाना चाहती हो। जिस पर जिनरो मन ही मन में सोचने लगती है कि हमारी मैरिज हो गई है लेकिन फिर भी हमने कभी बेड शेयर नहीं किया, इसलिए हमें डायरेक्ट उसे रोकने के लिए नहीं बोलना चाहिए। युवेंसी बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैं मैरिड हूँ लेकिन मेरा डाइवोर्स होने वाला है, तुम मुझसे इसके बाद मिलना, शायद मुझे तुम पर इंटरेस्ट हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनरो कहती है इसने मुझे पहचाना नहीं है और ये तो मुझे वन नाइट स्टैंड वाली भी समझ रही है। और वो देखती है उसने अपना फोन कार में छोड़ दिया है, तो वो अपने फोन पर कॉल करती है और युवेंसी से कहती है मैं अपना फोन तुम्हारे कार में भूल गई हूँ, क्या तुम उसे वापस देकर जा सकते हो। जिससे युवेंसी को लगता है कि वो उसे वापस बुलाने की बहाना ढूंढ रही है और बोलती है मैंने कहा ना मैं चीट नहीं करूंगा, तुम्हारा फोन मैं कल वापस कर दूंगा। और कॉल कट होने के बाद वो उस किस को याद करता है और कहती है ये लड़की काफी इंटरेस्टेड है। और वो लीन से कहते हैं 2 साल हो गए हैं, डाइवोर्स की पेपर्स रेडी करो। फिर युवेंसी अपने डैड के पास जाता है और उनको बोलता है कि मैं सू जिनरो से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। डैड कहता है उसने 2 साल तुम्हारे लिए वेट किया है और तुम वापस आने के बाद उसे डाइवोर्स देना चाहते हो, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। युवेंसी बोलता है मैं किसी और गर्ल को लाइक करता हूँ। डैड कहता है तुम्हें सू जिनरो जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, तुम उसके लिए एक दिन रिग्रेट करोगे। लेकिन युवेंसी किसी के बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनरो को देखते हैं जो कि युवेंसी की कंपनी में आए होते हैं और उसका वेट कर रही होती है। तभी उनके पास युवेंसी के डैड के कॉल आता है और वो जिनरो को कहते हैं तुम युवेंसी के साथ काम करने वाली हो, इसलिए उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो। और वो बताते हैं कि मैं इस वीकेंड मिस क्वीन से एंगेजमेंट कर रहा हूँ, तुम्हें वह जरूर आना होगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी युवेंसी वह आ जाता है और कहता है तुम काफी जल्दी आ गई हो। जिनरो उससे बॉन्डिंग बनाने के लिए सोचती है कि मुझे ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और वो उसके फेस को टच करती है और बोलती है मैं तुम्हें जल्दी से आकर देखना चाहती थी, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। विंसी कहता है हालांकि मैं मैरिड हूँ फिर भी मेरे लिए तुम काफी इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं करूंगा। जिनरो सोचती है ये कितनी शर्म की बात है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम तो उसे पहचान तक नहीं पा रही हो। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपनी बात पर टिक सकते हो। और वो उसे फिर से चिक्स पर किस कर लेती है। युवेंसी कहता है लॉयर सू, लगता है तुम्हें मैरिड मैन काफी अच्छा लगता है। जिनरो कहती है तुम्हारी जैसे हस्बैंड को कौन पसंद नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे पैसे ज्यादा पसंद है। युवेंसी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे पास पैसा बहुत है। फिर वो लोग काम की बात करने लगते हैं। वो जिनरो को अपने डाइवोर्स केस संभालने के लिए बोलता है। वो कहता है तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो। युवेंसी कहता है हाँ, उस लड़की को मेरे लाइफ से खुद ही चला जाना चाहिए और अगर मुझे रियल वाइफ की जरूरत पड़ी तो मैं लॉयर सू से शादी करना ज्यादा पसंद करूंगा। वो कहती है ठीक है, लेकिन जिनरो मन ही मन में सोचने लगती है तुम मुझे ही डाइवोर्स देकर दोबारा मुझसे ही शादी करना चाहते हो। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूंगी कि तुम हमेशा रिग्रेट करोगे। नेक्स्ट सीन में हम जिनरो को देखते हैं जो कि शॉपिंग के लिए आई होती है और उसे जाओचुन और जिनियो मिलते हैं। जिनियो जिनरो का मजाक बनाने लगती है, कहती है तुम अकेले शॉपिंग कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह के कपड़े पहनकर अच्छी लग रही हो, तुम तो एक पुअर गर्ल की तरह लग रही हो जिसे कोई पसंद नहीं करता है। जिससे जिनरो जाओचुन की तरफ देखकर कहती है एटलीस्ट मैं दूसरों का कचरा तो नहीं उठाती और बोलती है मेरे तो 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है। जिनियो कहती है तुमने जरूर किसी ठग से शादी की होगी, वो जाओचुन की तरह लीग ग्रुप में काम तो नहीं करता होगा, तुम्हें तो अब जरूर रिग्रेट हो रहा होगा ना। हकीकत में जाओचुन लिवेंसी की कंपनी में ही काम करता है। मेरे हस्बैंड को किसी भी साइड से जाओचुन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो इसकी तरह मुफ्तखोर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा हस्बैंड जियान चैन के सबसे रिच पर्सन है। जिन्हें कहता है तुम्हें पता भी है कि जियान चैन का सबसे रिच मैन कौन है, और उसका नाम युवेंसी है, तुम उसको अपने हस्बैंड बता रही हो। इसी बीच युवेंसी भी लिन के साथ वहाँ आ जाता है। जिनरो हस्बैंड कहकर उसके हाथ पकड़ लेता है और ये सुनकर जाओचुन और जिनियो सदमे में आ जाते हैं। तभी जिनरो युवेंसी को हेल्प करने के लिए बोलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के सामने प्रिटेंड करे वो उसका हस्बैंड है, मगर युवेंसी उसका हाथ पीछे कर देता है। ये देखकर जिनियो कहती है तुम मिस्टर ली के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो, और जाओचुन कहता है तुम लास्ट टाइम जिस लड़के के साथ बात करवाए थे वो तो बहुत ही फेक लग रहा था और तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती, इसलिए बस मेरी वजह से अपने लिए कोई ठग मत ढूंढो।
उसकी बात सुनकर लिन और जिनरो हंसने लगती है क्योंकि लास्ट टाइम इवेंसी ने ही उससे बात की थी। तभी जीवन इवेंसी से कहती है, एक्चुअली मेरी सिस्टर खुद की लिमिट नहीं जानती, इसलिए आप नाराज मत होना, मैं अभी उसे उसकी लिमिट सिखाती हूँ, और थप्पड़ मारने वाली होती है। तब इवेंसी उनका हाथ पकड़ लेता है और सेक्रेटरी से कहता है, जाओ उनको कंपनी से निकाल दो। लिन कहता है ठीक है। तभी जाओजुन कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? वो उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन लिन उसे वहां से लेकर चला जाता है। जीनियो पूछता है, क्या सच में आप दोनों मैरिड है? जिस पर इवेंसी मना कर देता है और जीनियो से कहता है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद इवेंसी जिनरो से कहता है, लगता है तुम मुझसे शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड हो। तब जिनरू कहते हैं, शायद आप सही कह रहे हो, और वो बोलती है, मैंने आपकी वाइफ सो जिनरू को देखा है, जो मेरी तरह ही खूबसूरत और गुड गर्ल है। युवेंसी कहता है, सच में? लेकिन वो लॉयर सू जैसी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। जिनरो कहती है, लेकिन मैं भी पहले से मैरिड हूँ, और वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट युवेंसी को दिखाती है। युवेंसी उसे खोलकर देखने ही वाला होता है, तभी एक आदमी उधर आता है और कहता है, कंपनी में कुछ इमरजेंसी हो गया है, और युवेंसी सर्टिफिकेट नहीं देख पाता। वो जिनरो से कहता है, अगर तुम्हारे हस्बैंड जरूरत पड़ने पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता तो उस पर ट्रस्ट करना बेकार है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लॉयर सू मेरे डाइवोर्स के बाद अपने डाइवोर्स को भी हैंडल करे, और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युवेंसी अपने डैड के साथ डिनर कर रहा होता है, और वो बताता है इस वीकेंड में वो उसके स्टेप मॉम के साथ एंगेजमेंट कर रहा है, और उस पार्टी में मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम के साथ मिलवाना चाहती हूँ, इसलिए तुम पार्टी में जरूर आना। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस लिन एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है, और जिनरू वहाँ आती है। मिस लिन जिनरू को एक वेडिंग ड्रेस देती है और कहती है, तुम जल्दी से इसे पहन लो। वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो ड्रेस चेंज करके आती है, तभी युवेंसी उधर आ जाता है और जिनरू को वेडिंग ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसको लगता है जिनरू उसके डैड से मैरिज कर रही है। लिंसी उसे बाहर ले जाती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुमने बोला था तुम मैरिड हो, तुमने लिन फैमिली में ही क्यों मैरिज की? जिनरू कहती है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? युवेंसी कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, और तुम फिर भी मुझे प्रोवोक करने लगती हो। जिनरू कहती है, तो फिर मैं किसको प्रोवोक करती? तब लुनसी कहता है, अगर तुम इतना ही एक्साइटेड हो तो ठीक है, और वो उसे किस कर लेता है। लुनसी जिनरू को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। जिनरू कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है तो लिन भी वहाँ पर कुछ सामान रखने आ जाता है और कहता है, एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत अच्छी रही है, और ये सुनकर लुनसी शॉक्ड हो जाता है। तभी जिनरू भी बाहर आ जाती है। लिन के पास जिनरू के बैग होते हैं, और जैसे ही वो जिनरू के बैग उसके हाथ में देने जाता है तो उनके बैग से सो जिनरू यानी लुनसी की वाइफ के आईडी कार्ड निकल कर गिरता है। लुनसी वो आईडी उठाता है और पूछता है, मेरे वाइफ का आईडी तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि लॉयर सू ही सू जिनरू है। तभी जिनरू झूठे बहाने बनाती है, आपको डाइवोर्स देने के लिए आईडी की जरूरत नहीं है क्या? अब आपको रिग्रेट तो नहीं हो रहा कि आप आपकी वाइफ से डाइवोर्स ले रहे हैं? इसमें लुनसी कहता है, मुझे कैसा रिग्रेट होगा, मैं तो उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ। जिनरू मन में सोचने लगती है कि तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं, तुम 2 साल में मुझे पूरी तरह भूल गए हो, अब तुम दिखा रहे हो कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तब लुनसी उससे पूछता है, तुमने मेरी डैड से शादी क्यों की? जिनरू ये सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि तुम अपने वाइफ को भूल गई हो और अब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। और वो सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊँ। वो युवेंसी को बोलता है, बेशक मैं तुमको लाइक करता हूँ, लेकिन तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आफ्टर ऑल इस तरह के चांसेस बार बार नहीं मिलता। और वो बोलते बोलते लुनसी के बहुत क्लोज चली जाती है, लेकिन लुनसी कोई रिएक्ट नहीं करता है। वो कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं, और वो किस कर लेती है। लुनसी दूर हो जाता है और कहता है, तुम्हें लू फैमिली से निकाले जाने की डर नहीं है क्या? जिनरू कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ, जाकर ये सब बातें अपने डैड को बता दो, फिर देखते हैं उसे किसकी ज्यादा परवाह है, तुम्हारी या फिर मेरी। लुनसी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनरू मिस्टर ली के साथ होती है। वो पूछता है, तुम्हारा युवेंसी के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? जिस पर जिनरू बोलती है, बस ठीक है। इसी बीच लिंसी वहाँ आता है और कहता है कि मैं इस मैरिज से सहमत नहीं हूँ, इस लड़की को ली फैमिली छोड़नी होगी। उसकी बात सुन के उसका डैड गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने काम पर जाओ, यहाँ कोई तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसके डैड को लगता है युवेंसी उसकी और जिनरू की मैरिज की बात कर रही है। लुनसी ने डाइवोर्स के बारे में भी बात की थी। लुनसी के जाने के बाद उसके डैड जिनरू से कहता है इस घर में शिफ्ट होने के लिए, लेकिन जिनरू मना कर देती है।
तो वो हार्ट अटैक का ड्रामा करने लगते हैं। तो जिनरू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो मान जाता। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस में देखते हैं। लिन काफी सारी फाइल्स लेकर जिनरू के पास आता है और बोलता है यूएनसी ने इन सब केसों को आज ही हैंडल करने के लिए बोला है। जिनरू कहती है मैं ये सब कैसे करूंगी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। वो देर रात तक काम खत्म कर लेती है और बोलती है यूएनसी मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उसने ये सब जिनरू से रिवेंज लेने के लिए किया था। जब यूएनसी घर पर होता है तब जिनरू मिस्टर लिंसी के साथ उधर आती है और उसने उनको बताया था कि यूएनसी ने उसको कंपनी में बुली किया है। मिस्टर लिवेंसी उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की, अभी के अभी कसम खाओ तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। लेकिन यूएनसी उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तब वो फिर से हार्ट अटैक का ड्रामा करता है और यूएनसी उससे प्रॉमिस करता है कि मैं इसको कभी बुली नहीं करूंगा और मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगा। डैड कहते हैं ठीक है और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिनरू कहती है देखा मैंने बोला था ना तुम्हारे डैड मेरे ही साथ देंगे, और अगर तुम फिर से मुझे परेशान किया तो फिर मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन यूएनसी के साथ होती है और उससे माफी मांगती है कि जो भी लास्ट टाइम हुआ था वो मुझे पता नहीं था, वो आपकी वाइफ है। जिस पे यूएनसी कहता है वो मेरा वाइफ नहीं है। जिन्यू कहती है मुझे पहले से ही पता था, उस ऐसी लड़की को आप कैसे लाइक कर सकते हो, वो तो किसी ठग घटिया लड़के के साथ शादी करने की लायक है। जिस पर यूएनसी कहता है वो तो मेरे डैड के साथ शादी की है, और उधर से गुस्से में चला जाता है। तब जिन्यू कहती है जिनरो ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद जिनरो एक कैफे पे होती है और जिनवे जाओचुन के साथ उधर आती है और जिनरो का मजाक उड़ाती है। कहती है तुम यहाँ पैसे खर्च कर रही हो, अरे मैं तो भूल ही गई थी तुमने तो चेयरमैन से शादी की है, तुम्हारे पास पहले ही इतना पैसा है, फिर भी तुमने पैसों के लिए एक ओल्ड मैन से शादी कर ली। अगर डैड ये सब देखते तो क्या सोचते। जिनरो कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो और ये सब क्या बोल रही हो, और आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे होता है। जिन्यू सारे लोगों को अपने पास बुलाकर कहने लगती है इस लड़की ने पैसों के लिए एक ओल्ड चेयरमैन को शादी कर ली है और फिर भी ये सबको धमकाती रहती है। उसने चेयरमैन से कहकर मेरे बॉयफ्रेंड को भी काम से निकाल दिया है। ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और कैफे में खड़ी सभी लोग उनकी रिकॉर्डिंग करने लगती है और बोलने लगती है इस तरह की लड़की को ली फैमिली में नहीं रहना चाहिए। तभी उधर यूएनसी आता है और उन्हें देखकर जिनरो कहती है कि यूएनसी मेरा हस्बैंड है, और तभी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यूएनसी जाओचुन और जिनवे को इधर से निकलने के लिए बोलता है और सभी को वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए बोलता है और सबको यहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिनरो अपनी लॉ फॉर्म में होती है। वो लिफ्ट के अंदर आती है और देखती है कि यूएनसी भी यहाँ है। वो सोचते ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लूसी भी यहाँ होती है और वो नोटिस करता है कि जिनरो का लंच यूएनसी के लंच के जैसा है। तो वो उससे पूछने लगती है तुम्हारा लंच यूएनसी के लंच के जैसा कैसे है, जिससे जिनरो झूठ कह देती है कि नीचे वाली वन शॉप से मैंने ये ली है। लूसी इसे कहती है कि वहाँ के वंस अच्छे होते हैं, फिर मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। और तभी वो लोग फ्लोर पे पहुंच जाता है और यूएनसी अपने लंच लूसी को दे देता है, जिससे जिनरो गुस्सा हो जाती है और कहती है आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूएनसी काफी ड्रिंक करने के बाद घर आता है। जिनरो उससे पूछती है तुम इतनी लेट वापस आई हो और तुमने इतनी ड्रिंक क्यों किया है। वो उसे रूम में जाने के लिए हेल्प करने लगती है। तभी यूएनसी उसको पकड़कर किस करने लगते हैं। जिनरो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे डैड घर पर है। यूएनसी कहता है क्यों मेरे स्टेप मॉम को ये सब पसंद नहीं आया, और दोबारा फिर से उसे किस करने लगता है। तभी यूएनसी के डैड उधर आता है और ये सब देखकर कहते हैं आखिरकार ये दोनों पास में आ ही गए, मैं तो ऐसे ही इतनी फिक्र कर रहा था। यूएनसी जिनरो को उठाकर अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों पूरे नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूएनसी जागता है तो वो उससे पूछता है तुम इधर क्या कर रही हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। जिनरो कहती है तुम मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि कल रात को तुमने ही मुझे यहाँ पर लाए थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। यूएनसी घबरा जाता है। जिनरो सोचने लगती है कोई समझदार इंसान इतना शरीफ कैसे हो सकता है, और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद यूएनसी जब अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है तो डैड उसे जिनरू का नाश्ता ले जाने के लिए बोलता है। यूएनसी ब्रेकफास्ट लेकर वापस रूम में आता है और जिनरू से कहता है कल रात तुमने मुझे सेड्यूस किया था, मैं तुम्हें 1 मंथ देता हूँ, मेरे डैड से डाइवोर्स ले लो। जिस पर जिनरू कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और वहाँ से चली जाती है। यूएनसी कहता है तुम्हारे पास डाइवोर्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूएनसी जिनरो को एक आदमी के साथ मिलाने के लिए वाइनरी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले लेकर आता है। यूएनसी वाइन चखता है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जिनरो वाइन पीती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो आदमी कहता है शायद आपके असिस्टेंट भी ये वाइन टॉलरेट नहीं कर पा रही,
लेकिन वो आपके साथ वाइन पीने से मना भी नहीं कर सकती। जिस पर जिनरू कहते अब गलत समझ रहे हैं, मैं मिस्टर ली के असिस्टेंट नहीं और मैं वाइन के मामले में भी अच्छी नहीं हूँ, मगर उस आदमी की नियत जिनरू के लिए ठीक नहीं होती। युवेंसी फिर से बहुत ज्यादा वाइन पी लेता है और जिनरू उसे अपने कमरे में छोड़कर खुद के रूम में चली जाती है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आ जाती है और मिसबिहेव करने लगता है। तभी युवेंसी उधर आ जाता है और उसे जिनरू से दूर करता है। उस आदमी कहने लगता है इस लड़की ने मुझे सीड्यूस किया था, जिससे युवेंसी उसे मारने लगता है और जिनरू को अपने रूम में लाता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। जिनरू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? युवेंसी कहता है मिस लॉयर, तुम तो बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन तुम उस जैसे मैन के साथ क्यों थी? तुम्हें तो उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहिए। जिससे जिनरू कहती है तुम उस आदमी के बकवास बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो। तभी युवेंसी उसे किस कर लेता है, लेकिन जिनरू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। वो सोचती है ये आदमी अचानक इतना कैसे बदल गया, ये तो कुछ दिन पहले मुझसे नफरत करता था। जिनरू उधर से चला जाता है, जिससे युवेंसी गुस्से में आकर कहने लगती है ये लड़की मेरे साथ सोई थी और अब मुझसे दूर भाग रही है और मेरी स्टेप मॉम बनना चाहती है। जिसके दौरान सेक्रेटरी लिन वह आता है और बोलता है डाइवोर्स पेपर जिनरू के पास भेज दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयर लून सीसी युवेंसी के साथ होते हैं। रू यहाँ आती है और पूछती है सीसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसी कहती है मैं बॉस ली से ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। तभी सीसी कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी युवेंसी जिनरू से कहती है कल रात के एहसान के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे डैड को डाइवोर्स दे दो और अगर तुम गुस्से में मेरे डैड से कह दो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ तब तो वो खुद ही तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे। जिनरू कहती है क्या तुम्हारे वाइफ को ये सब सुन के बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मैरिज को तो 2 साल हो चुके हैं। ये सुनकर युवेंसी जिनरू को अपने पास खींचता है और कहता है तुमने मुझे सीड्यूस किया था तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। इसी तरह सीसी उधर आ जाती है और युवेंसी उधर से चला जाता है। सीसी जिनरू से पूछने लगती है क्या तुम्हारे और बॉस के बीच में कल रात को कुछ हुआ था? जिनरू कहती है कल रात मीटिंग वाली वो जो आदमी थी उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, तब बॉस ली ने मुझे बचाया था। सीसी गुस्से में कहती है तुम मैरिड हो, चाहे तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का बीच का रिलेशन अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक ही टाइम में दोनों आदमी के साथ ऐसे नहीं चल सकते। जिस पर जिनरू कहती है युवेंसी भी तो मैरिड है तो तुम उस पर क्यों नजर डाल रही हो? सीसी कहती है मैं उसको लाइक करती हूँ, तुम उसको मेरे से छीनने की कोशिश भी मत करो। अगर तुमने उससे मुझसे दूर किया तो हमारी फ्रेंडशिप यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब युवेंसी के भेजे हुए डाइवोर्स पेपर जिनरू को मिलते हैं, जिससे वो काफी गुस्से होते हैं। सोचते हैं वो बेवकूफ अपनी वाइफ को पहचान तक नहीं पाया और वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता है। उसी वक्त वो सोचती है युवेंसी नहीं जानता कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ, तो फिर मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ? क्या मैं भी उसे लाइक करने लगी हूँ? ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिनरू युवेंसी के पास आती है और कहती है तुम अपनी वाइफ से डाइवोर्स क्यों ले रहे हो? तुम दोनों चाहे एक दूसरे के इतना भी क्लोज ना हो, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर सकते हो, शायद वो तुम्हें पसंद आने लगे। युवेंसी कहता है मिसेस ली अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ेगी और न ही मुझे डाइवोर्स देना चाहेगी, इसलिए मैं ऐसे घमंडी लड़की को पसंद नहीं करता। ये सुनकर जिनरू को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि युवेंसी को पता नहीं होता कि वो जिसके बारे में बोल रहा है वो जिनरू ही है, जो कि उसके सामने ही बैठी है। जिनरू कहती है तुम तो मुझे भी घमंडी कहती थी, तो फिर तुम मुझे क्यों लाइक करते हो? युवेंसी कहता है तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो। जिनरू दिल में सोचने लगती है तुम मुझे जानते तक नहीं और मुझे घमंडी कह रहे हो। इसी तरह युवेंसी के डैड उधर आता है और जिनरू से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करने हैं। दोनों बैठकर बात कर रही होती है। डैड कहते हैं पिछले बार जब हमने पार्टी रखे थे तो हमने ज्यादा गेस्ट को इन्वाइट नहीं कर पाया और तुम्हारी आंटी जीन को लगता है कि युवेंसी उसे लाइक नहीं करता, इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई। मैं सोच रहा हूँ कि युवेंसी और जीन को मिलाने के लिए एक पार्टी रखूं। तुमको इस बारे में क्या कहना है? जिनरू कहती है जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन वो दिल में सोचने लगती है अगर ये पार्टी हुआ तो फिर युवेंसी को सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं उसकी स्टेप मॉम नहीं बल्कि वाइफ हूँ। और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आंटी युवेंसी और जिनरू को सरप्राइज देने के लिए उनके घर में आता है और जिनरू से कहती है जब तक मैं ना कहूँ युवेंसी को रूम में मत आने देना, और युवेंसी के डैड भी उनके साथ होते हैं। फिर युवेंसी उधर आता है और जिनरू उसे ऊपर जाने से रोकता है। तभी उसे ऊपर से उसके डैड और जिन की आवाज सुनाई देता है, तो युवेंसी उससे पूछने लगता है डैड ऊपर किसी और लड़की के साथ है और तुम नीचे खड़े होकर उनको डिफाइन कर रहे हो? तुम सच में पैसों के पीछे इतना पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो किसी और वुमेन के साथ है? और पूछता है क्या तुमने डैड के साथ डाइवोर्स के बारे में बात की? जिस पर जिनरू कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग से ही तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं हूँ। लेकिन युवेंसी उसके बात सुनते ही नहीं और उसके क्लोज जाकर बोलने लगता है मैंने तुमको वो एंगेजमेंट वाले दिन देखा था, तो
तो मैं तुम्हें गलत कैसे समझ रहा हूँ? तुम्हारे लिए मैं खुद डैड से डाइवोर्स के बारे में बात करूंगा। जिनरू बोलती है तुम गलत समझ रही हो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनरू ऑफिस में होती है और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए सोचते हैं कि डाइवोर्स देने के लिए तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे ही डंप कर रही हो। तभी सीसी वहाँ आती है और जिनरू से कहती है कि बॉस ली का डाइवोर्स केस मुझे हैंडल करने दो, लेकिन जिनरू मना कर देती है। तभी सीसी टेबल पे रखा हुआ मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर देखती है और उसे पता चल जाता है कि बॉस ली ही जिनरू के हस्बैंड है। इसे देखकर सीसी बोलती है बॉस ली तुम्हारे हस्बैंड है और तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी, तुम मुझे फंसाना चाहती थी। और जिनरू को काफी कुछ सुनाने लगती है कि तुमने पैसों के लिए शादी की है, जिससे जिनरू कहती है मैं एक लॉयर हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए किसी की वाइफ बनने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात मैरिज की, तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और वैसे भी तुम हमेशा से यूएनसी के पीछे थी, तुमने तो कभी परवाह नहीं की यूएनसी की वाइफ कौन है। तो ये सब बातें बोलना बंद करो और ड्रामा मत करो, तुम तो सब जानती हो। सीसी कहती है ठीक है, और वैसे भी बॉस ली तुम्हें डाइवोर्स ही देने वाले हैं। और यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन फैमिली में पार्टी चल रही होती है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज मिस्टर ली अपने वाइफ को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और यूएनसी की वाइफ भी इधर होगी। हम सब उन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उनके मैरिज को 2 साल हो गया है, लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं, ये एक सीक्रेट है। तभी जिनरू उनके पास आते हैं और बोलने लगती है यूएनसी अपनी वाइफ की कोई केयर नहीं करता है। वो लोग पूछता है तुम कौन हो, वो कुछ बताने ही वाली थी, तब लू सीसी उसके एक फ्रेंड नैना के साथ उधर आता है और नैना जिनरू पर वाइन गिरा देती है और कहती है सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। जिनरू कहती है तुमने ये जानबूझकर ही किया है। नैना कहती है अगर मैंने ये सब जानबूझकर भी किया तो क्या होगा, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम सीसी से कम्पीट करने वाली है और बॉस ली को सेड्यूस कर रहे हो। जिनरू कहती है अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, लेकिन नैना माफी मांगने से इनकार कर देती है। तो जिनरू एक बकेट में पानी लेकर आती है और नैना के ऊपर डाल देती है और कहती है सॉरी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और बोलती है ये ली फैमिली की पार्टी है, अगर तुमने यहाँ पर सीन क्रिएट की तो तुम दोनों को इधर से निकल दिया जाएगा। तभी यूएनसी उधर आता है और जिनरू को अपने साथ लेकर जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनरू अपनी ड्रेस की जिप लॉक करने की कोशिश कर रही होती है, तो यूएनसी उधर आता है और उसे हेल्प करता है और बोलता है तुमने किस पर ट्रस्ट करके पार्टी में इतना सीन क्रिएट किया, मुझ पर या डैड पर, क्योंकि हम दोनों में से कोई तो तुम्हें बचाएगा ही। जिनरू कहती है मुझे किसी पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो यूएनसी कहता है मैं एक रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ, हमने ऑलरेडी साथ में नाइट स्पेंड की है, तो मैं तुमसे मैरिज करूंगा। जिस पर जिनरू कहती है तुम तो मुझे लाइक नहीं करते हो, तो मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जिस पे यूएनसी कहता है तुमको किसने बोला कि मैं तुमको लाइक नहीं करता। जिनरू कहती है तुम तो मेरे नाम तक नहीं जानते हो। यूएनसी कहता है किसी को लाइक करने के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं होता, और फिर वो उसका नाम पूछता है। जिनरू अपनी नाम बताने लगती है और इतना ही बोलती है मेरे नाम सूजिन। तभी कोई आ जाता है और यूएनसी उसके बाद बीच में काट कर बोलती है तुम्हारा नाम सूजिन है, मैं याद रखूंगा, और बोलता है मैंने डाइवोर्स पेपर उस घमंडी लड़की को भेज दिया है, और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनरू कहती है ये कभी मेरी पूरी बात सुनते ही नहीं है और उसको अभी भी लगता है कि मैं घमंडी लड़की हूँ। ठीक है मैं डाइवोर्स दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूएनसी अपने डैड के साथ होते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी लिन ने यूएनसी के कहने पर डैड के रूम से मैरिज सर्टिफिकेट चुराया है ताकि यूएनसी डाइवोर्स ले सके, और यूएनसी के डैड उसे सुनाने लगती है। तभी लिन जिनरू के साइन किया हुआ डाइवोर्स पेपर यूएनसी को देता है, लेकिन यूएनसी के डैड वो पेपर फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे डाइवोर्स नहीं हो सकता। तब यूएनसी कहता है बेशक अपने डाइवोर्स पेपर फाड़ दिया है, लेकिन मैं फिर से डाइवोर्स पेपर रेडी करवाऊंगा और जिनरू को ढूंढकर उसे साइन करवाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते, और चला जाता है। इसके बाद यूएनसी के डैड जिनरू के साथ होते हुए बोलते हैं कि शायद तुम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम दोनों के लिए मैं एक डिनर रखूंगा, तुम वहाँ पर इस बारे में बात करना। जिससे जिनरू कहती है शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो तो मेरे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं सुनता है। उसके डैड कहता है फीलिंग्स को डेवलपमेंट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, जिनरू किचन में होती है। तब यूएनसी के डैड जिनरू को हेल्प करने के लिए उसे किचन में भेज देता है। जब वो किचन में जाता है तो देखता है जिनरू के हाथ में बहुत ही चोट लगी हुई है और ब्लड निकल रहा होता है। तब वो बैंडेज लगाने के लिए उसे रूम में ले जाता है। उसके रूम में जाने के बाद यूएनसी के डैड
उन लोगों को रूम में बंद कर देता है ताकि वो लोग कुछ देर तक बात कर सके। उनको लगता है बात करने से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। तो जिनरू उससे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कैसी पर्सन है। यूएनसी कहता है वो बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन है, कभी भी मेरी कॉल्स की रिप्लाई नहीं करती। शायद वो जानती है कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। तब जिनरू कहती है तुम जानते भी नहीं हो कि वो क्या सोचती है, तुम उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो। यूएनसी कहता है रुको, मैं उससे अभी पूछ लेता हूँ, और उनकी वाइफ यानी कि जिनरू को कॉल करने लगता है। तभी जिनरू के फोन में रिंग होने लगती है और वो कहती है मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है, उसने डाइवोर्स के लिए कॉल किया होगा। और वो जल्दी से कॉल उठाकर बोल देती है मैं डाइवोर्स के लिए रेडी हूँ। और यूएनसी फोन में कुछ सुनता उससे पहले ही कॉल कट जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो अभी अभी जिनरू के साथ ही बात की है। वो कहता है ये हमेशा ऐसे ही करती है। जिनरू बोलती है शायद वो तुमसे बात करना नहीं चाहती, और बोलती है मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लूंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर यूएनसी के डैड उसे उसका मैरिज का सर्टिफिकेट देता है और यूएनसी उसे लीन से भेजकर जिनरू से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लेता है और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। इसके बाद यूएनसी जिनरू के पास आता है और पूछता है क्या तुमने डाइवोर्स ले लिया है। जिनरू कहती है हाँ। तो यूएनसी उसे मैरिज के लिए बोलता है, जिस पर जिनरू कहती है उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की कोई नीड नहीं है। यूएनसी कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है शायद तुमने मेरे डैड से शादी नहीं की थी, ये सब मेरे लिए की थी। जिनरू गुस्सा हो जाती है और कहती है पता नहीं मैंने पहले क्यों समझ नहीं पाई कि तुम इतना सेल्फिश हो, और ऐसे जाने लगती है। तभी यूएनसी उसे रोकता है और पूछता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तब जिनरू मैरिज सर्टिफिकेट यूएनसी को देती है और बोलती है मैं ही तुम्हारी वाइफ जिनरू जिसे तुम घमंडी कहते हो, और उस सर्टिफिकेट में लगे हुए पिक्चर को ध्यान से देख लो। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। ये सब मैंने बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, और तुम बस यही समझते रहे कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। यूएनसी कहता है मैंने तो तुम्हें एंगेजमेंट वाली दिन में वेडिंग ड्रेस में देखा था, जिसकी वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन जिनरू उसकी कोई बात नहीं सुनती। और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए अब तुम मुझसे दूर रहो। इसके बाद यूएनसी अपने डैड के साथ होता है, और उसे जब पता चलता है कि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो वो यूएनसी को बहुत कुछ सुनाने लगता है। तब यूएनसी कहता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं दोबारा उससे मैरिज करूंगा, और उससे मिलने के लिए चला जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहता है मेरी वजह से हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब मैं सब कुछ ठीक करके तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। और उससे सॉरी बोल के कहता है क्या तुम फिर से मुझे माफ करके मेरे पास आ सकते हो। और जिनरू उसके बात सुनकर उसे माफ कर देती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। यूएनसी ऑफिस से वापस आता है तो घर का डोर लॉक होता है, क्योंकि वो आज घर आने में लेट हो गया है। तो जिनरू ने डोर लॉक कर दिया है, क्योंकि ये जिनरू का रूल है कि अगर वो घर आने में 1 मिनट भी लेट किया तो वो उसे अंदर नहीं आने देगी। लेकिन आखिर में वो दरवाजा खोल ही देती है। यूएनसी अंदर आता है और बताता है मैं एक मीटिंग की वजह से लेट हो गया था, और वो जिनरू के लिए स्वीट्स भी लाता है ताकि वो उसे लेट आने से माफ कर दे। जिनरू स्माइल करती है और कहती है तुम ये चीजें लेकर आती हो, इसी की वजह से मेरी वेट बढ़ चुकी है।